नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस क्यों हारी, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसकी जांच शुरू कर चुका है। इस काम का जिम्मा पीएल पूनिया और रजनी पाटिल को दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही है, जिन राज्यों में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में बड़ी दुर्गति हुई है, उन राज्यों में कांग्रेस के अध्यक्ष तक बदले जा सकते हैं। ऐसे 8 राज्य चिन्हित हुए। राजस्थान को लेकर तो खबर यह है कि 400 नेताओं पर गाज गिर सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे 8 राज्यों में कांग्रेस की दुर्गति के पीछे नेताओं की गुटबाजी रही है। यह बात प्राथमिक तौर पर कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची है। इसीलिए कांग्रेस के बजाय अपने लिए राजनीति करने वालों को निपटाने की तैयारी की जा रही है। अब हार के लिए जिम्मेदार नेताओं और हार के कारणों की पहचान होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में किन किन पर गाज गिरेगी, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कर्ण मेहरा की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ बिंदुओं पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई नेता ऐसे हैं जो उत्तराखंडियत के लिए काम करने का दावा करते रहते हैं, और उनका दावा यह भी होता है कि उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को खड़ा किया है। लेकिन सबसे अधिक उन्हीं पर उत्तराखंड में कांग्रेस को गुटबाजी में धकेलने का आरोप भी लगता रहता है। इसीलिए कांग्रेस के बजाय खुद को बड़ा समझने वाले नेताओं पर गाज गिरेगी, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि इतिहास कांग्रेस का पीछे का कुछ ऐसा ही रहा है। और अगर गिर गई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उत्तराखंड में तो आप गौर कीजिए, 10 अप्रैल 2022 को कर्ण मेहरा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले गणेश गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे थे। 2 साल से अधिक का समय हो गया कर्ण मेहरा को उत्तराखंड में कांग्रेस की कमान संभाले हुए, लेकिन आज तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। इस बीच कई सारे उपचुनाव गुजर गए और लोकसभा चुनाव भी गुजर गए, और अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कर्ण मेहरा से जब मीडिया ने पूछा कि क्यों कार्यकारिणी नहीं बन रही है, तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, हम तो 2 बार लिस्ट भेज चुके हैं, लेकिन ऊपर से ही कोई निर्णय नहीं हो रहा है। जितना काम हमारा है वो हम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ माह पहले तक ये खबर आती रही कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 250 से अधिक सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कार्यकारिणी में इस बार उपाध्यक्षों की संख्या 30 से 40 होगी, महामंत्री 40 से 50 तक हो सकते हैं, सचिवों की संख्या 100 के पार जा सकती है। इतना होने के बाद भी दिल्ली में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सोता रहता है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में कार्यकारिणी का गठन तक नहीं किया जाता है, और अब जांच उत्तराखंड में इस बात की कराई जा रही है कि आखिर कांग्रेस क्यों हार गई। अब दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के सारे बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आए। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उत्तराखंड में उस वक्त नहीं आया जिस वक्त चुनाव चरम पर था। उस वक्त उत्तराखंड के लिए किसी के पास समय नहीं था। हरीश रावत हरिद्वार से बाहर निकले नहीं, प्रीतम सिंह टिहरी और हरिद्वार के अलावा कहीं ज़्यादा एक्टिव दिखे नहीं। कर्ण मेहरा का पूरा फोकस कुमाऊं पर ही रहा। वो एक सीमित दायरे में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इस चुनाव में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नैनीताल और अल्मोड़ा में ही अधिक रहे। प्रियंका गांधी की केवल 2 सभाएं हुई और सचिन पायलट की केवल 1 सभा के अलावा कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उत्तराखंड नहीं आया। राहुल गांधी की उत्तराखंड में कोई भी जनसभा नहीं हुई। क्या पीएल पूनिया और रजनी पाटिल अपनी रिपोर्ट में यह बात शामिल करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व की उत्तराखंड की ओर से उदासीनता भी हार का एक बड़ा कारण बनी है? अब तीसरी बात, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, और यह जो प्रदेश चुनाव समिति बनाई गई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। स्टेट इलेक्शन कमेटी में 28 मेंबर रखे गए। यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, गुरदीप सिंह, काजी निजामुद्दीन, गोविंद सिंह कुंजवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रदीप टमटा जैसे करीब करीब सारे बड़े नेता इसमें शामिल किए गए। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए कर्ण मेहरा की ही नहीं चली। यह बात कर्ण मेहरा आजकल पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर मीडिया को बता रहे हैं।
इसीलिए सवाल तो यह भी है कि कर्ण मेहरा की अब कितनी चलेगी। जब हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, क्या कर्ण मेहरा द्वारा बताए गए हार के कारण बने नेताओं पर चाबुक चलाने का दौर आने वाला है? क्या कांग्रेस का हाईकमान कर्ण मेहरा की बातों को मानेगा? यह भी एक सवाल है। और कर्ण मेहरा के पैरेलल जो उत्तराखंड में शक्ति के केंद्र बने रहते हैं, क्या वे कर्ण मेहरा की चलने देंगे? यह भी एक सवाल है। अब चौथी बात पर आते हैं, और चौथी बात यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान किस तरह का घमासान मचा, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। सीनियर नेताओं ने खुलेआम चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सभी सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे गए, क्योंकि पहली पंक्ति के नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से मना ही कर दिया। हरिद्वार से हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट दिलाया, और टिकट मिलते ही बहुतों की जुबान पर यह वाक्य आया कि कांग्रेस ने हरिद्वार में बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। अब पीएल पूनिया और रजनी पाटिल अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा, जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी या फिर उनकी रिपोर्ट पर कोई एक्शन उत्तराखंड कांग्रेस में होता हुआ दिखेगा, अगर हुआ तो। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास उत्तराखंड में तो हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर चाबुक चलाने का रहा नहीं है। अभी तो मैंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, और मैंगलोर से एक अच्छी तस्वीर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए आई है, जो थोड़ा सुकून कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड में पहुंचा सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, हरीश रावत, प्रीतम सिंह सहित करीब करीब सभी विधायक और अन्य बड़े नेता मंगलौर में एक मंच पर एक साथ दिखे। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन के नामांकन के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने ये एकजुटता दिखाई है। मंगलौर सीट को बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई है, और माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी यहां पर कड़ा मुकाबला खड़ा कर सकती है, क्योंकि बीएसपी का जनाधार गिरा है। हाल के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को बस 5,500 वोट ही इस विधानसभा सीट से मिले हैं। इसीलिए इस सीट पर पहली बार बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला बन सकता है। मंगलौर में उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों की इस एकजुटता ने एक सवाल को पैदा कर दिया है। अगर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव में इसी तरीके से एकजुट रहते, तो क्या सफलता की एक आध बूंद कांग्रेस की झोली में आम चुनाव में उत्तराखंड से भी गिर सकती थी? यह सवाल इस तस्वीर को देखकर किया जा सकता है। वैसे मंगलौर में इस बार समीकरण कुछ बदले बदले से है। देखना होगा जनता किसके सिर पर विधायकी का ताज रखती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।